नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का पीडीडी ऑफिस के बाहर जहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी इस समय पीडीएल टीडीएल वर्कर्स हैं अपनी रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर इस समय कितनी तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बात की गई कि 12,000 जो पीडीडी एम्प्लॉइज है अस्थायी इन्हें पक्का कर दिया गया, पर वो सिर्फ कागजों में रहा, पक्का किसको किया ये हमें भी आज तक नहीं पता। इसी के चलते आज देख रहे हैं जोरदार प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। ये वही एम्प्लॉइज है, ये यही अस्थायी कर्मचारी हैं जब बारिश होगी बड़े यानी के बुरे हालातों के बावजूद भी पोलों पर चढ़कर हमारी सेवा के लिए इनकी जानें भी चली जाती हैं। इसी के चलते आज ये अपनी रिपोर्ट जिससे हाल ही में एक आदेश है कि अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लाइनमैन को लगाया जाएगा, तो उनका यही कहना था। कुछ दिन पहले भी इन्होंने प्रेस वार्ता की थी कि हम कहाँ जाएंगे। आज 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पर ये जितने भी अस्थायी कर्मचारी आपके सामने इस कड़कती गर्मी में सुबह में यहाँ पर बैठे हैं अपने अधिकार की लड़ाई को लेकर। और सबसे पहले कहा गया था कि सबसे पहले इन्हें पक्का किया जाएगा, पर आज 12,000 जिन्हें पक्का किया गया उन्हें भी पक्का नहीं किया गया। फिर किनके लिए वो आदेश आया था जब मिठाइयां बांटी गई थी, ढोल नगाड़े बांधे गए थे, बजाए गए थे कि पक्के हो गए, फिर किसको पक्का किया ये हमें भी नहीं पता चल रहा। इस समय के लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से आप देख रहे हैं, जो कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो परिसर में इस समय ये सारे डेली वेजर्स हैं। इस समय के लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं हाल ही में एक आदेश आया था कि अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लाइनमैनों को नियुक्ति की जाएगी, पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ से आप कहते हैं कि सबसे पहले इनका अधिकार है जो इस समय, और उससे पहले भी जब मिठाइयां बांटी गई थी 12,000 जो अस्थायी कर्मचारियों ने परमानेंट कर दिया। अब कौन है उनमें से हम नहीं जानते, अगर होते तो आज ये यहाँ पर प्रदर्शन ना कर रहे होते। चलिए ये भी हमारे साथ, इनसे भी जाने की कोशिश करते हैं। क्या कहोगे आज हल्ला बोल किया आज जितने भी हमारे स्थायी कर्मचारी हैं पीडीडी विभाग के, उन लोगों के लिए भी कहेंगे जो पोलों पर ही लटक जाते, उनकी जान चली जाती, उनके परिवार की कोई सुध नहीं लेता। कई यहाँ पर लोग होंगे, हमारे भाई होंगे जो जले होंगे, जो देखा जाए तो डिसेबल्ड कहा जाता उन्हें, वो हो गए हैं। तो क्या कहेंगे, किस तरह का निज़ाम चल रहा है? सबसे पहले मैम आपका थैंक्स करता हूँ कि आप यहाँ पे कवरेज करने आए। तो देखो आज हमें मजबूरन आना पड़ा, मजबूरन इसलिए आना पड़ा कि पिछली दफ़ा जो हमारी स्ट्राइक हुई थी, तो उस स्ट्राइक के अंदर जो हमारे साथ कमिटमेंट हुआ था, डिबकॉम साहब थे, एमडी साहब थे, हमारे कमीशन सेक्रेटरी थे, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस थे, लिखित पढ़त में काम हुआ था कि 12,000 लोगों को जो है वो अलग अलग जो डिवीजनों से आए हुए, मसलन जो अलग अलग डिवीजन है हमारे, तो जितने भी 12,000, चाहे जम्मू प्रोविंस की बात करूँ या कश्मीर प्रोविंस की बात करूँ, उन लोगों को जो है वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। तो एक ट्वीट भी किया गया था, एलजी द्वारा ट्वीट किया गया था और हमारे कमीशन सेक्रेटरी और सभी लोगों ने जो है ट्वीट किया था, और उसका हम वेट करते रहे क्योंकि हमने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, पिछले 20 साल 25 सालों से काम कर रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि हमारी तरफ से कोई लोग परेशान ना हो, हमारी आम जनता जो है वो परेशान ना हो। आज हमें जो है मजबूरन निकलना पड़ा, इसलिए कि हमारा जब मसलन ये 2019 में जब हमारा कॉर्पोरेशन बना था, उस टाइम SRO 109 के तहत हमें सभी लोगों को जो है कॉर्पोरेशन ने कहा था कि हम आपको वन टाइम सेटलमेंट करेंगे, और तब तक हम जो है कॉर्पोरेशन का कोई भी एक सिंगल बंदा भी लगाएंगे नहीं। और आपने देखा है कि पिछली दफ़ा जो ट्वीट हुआ, उसके बाद MD साहब से मिले और MD साहब ने बोला कि ये रूमर है, ये फैलाया गया है और ऐसा कोई मसला नहीं है। और दूसरे दिन आपने खुद पेपर में देखा कि पेपर टेंडरिंग, मसलन जो गांधीनगर में जो टेंडरिंग हुई, उसके बाद जब हम विभाग में नहीं पता क्या हो रहा है, कोई पता नहीं हो रहा है। यानी एक तरफ से आपके एमडी साहब कहते हैं कोई पता नहीं, और ट्वीट के माध्यम से हमारे पास भी ट्वीट था, और दूसरी तरफ से टेंडर निकलता है एक मानवीय प्रकाशित पेपर समाचार पत्र में। तो ये क्या चल रहा है? इस चीज का जो है हमें भी पता नहीं लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, हमारे साथ धोखा क्यों हो रहा है और हमारे साथ क्या हो रहा है। 12,000 एम्प्लॉइज की बात की थी, खुशियां मनाई थी आप लोगों ने भी, बड़े ढोल निगाड़े, कौन से हैं? बहुत लोगों ने खुशियां मनाई थी, और वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्हीं लोगों से आप पूछ लो कि आपने जो लड्डू बांटे थे, खुशियां मनाई थी, आपके रिश्तेदारों ने मुबारक दी थी, उन लोगों को आप पूछ सकते हैं कि आप कितने पक्के हुए, और आपके जो घर के परिवार जो हैं वो आज किस हालत में है। और आप ये देख ही सकते हैं कि पिछली दफ़ा जो वो लेटर निकला गया, उसके बाद ट्वीट किया गया कि ये रेमर फैलाया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद आपने देखा टेंडरिंग भी, उसके बाद हमारे अखिल शर्मा जी जो स्टेट के प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है MD साहब ने उस टेंडरिंग को वापस किया। तो इसके हम कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ नहीं होना चाहिए, और जो कमिटमेंट हमारे साथ किया है वो फुल अब
किया जाए और उसको जो है जो वादा हमारे साथ किया है उसको निभाएं। आपको भी टेस्टिंग लेबोरेटरी की तरह यानी इस्तेमाल किया जा रहा है या पर टेस्ट किया जा रहा है? पहले टेंडर निकालते हैं, एमडी साहब कहते हैं र्यूमर है, और टेंडर भी निकल जाता है, फिर वापस भी ले लेते हैं। पहले तो मैं शिप टाइम का नमस्कार करता हूँ, आपका भी मैं कहता हूँ कि आप गरीब मजलूम की बात जो एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी तक पहुँचाते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रिज्यूमर की बात है, अगर ये रिज्यूमर होता तो ये टेंडर कैंसिल ना होता। अगर एमडी साहब ने ट्वीट करके कहा रिज्यूमर, दूसरे दिन ही ये टेंडर ना निकलता। एमडी साहब बहुत बड़ी चेयर है, कारपोरेशन की बहुत बड़ी चेयर है ये, और एमडी साहब ने खुद कहा ट्वीट करके कि ये रिज्यूमर है। उसके बाद तुरंत शाम को टेंडर निकल जाता है। उसके बाद जब हम प्रेस वार्ता करते हैं और ये टेंडर कैंसिल हो जाता है। अगर टेंडर नहीं, उनको ये पता नहीं था कि टेंडर है, तो फिर वो कैंसिल कैसे हुआ? वो किसकी निकाला, वो किसकी गलती है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा नंबर, एलजी साहब ने ट्वीट किया था कि हमने 12,000 लोग रेगुलर कर दिए हैं, और रविंदर रैना स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के, उन्होंने ढोल नगाड़े बजाए थे, और उस टाइम हमारे सारे साथियों ने, हमने भी लड्डू बांटे थे क्योंकि खुशियां मनाई थी कि 12,000 लोग रेगुलर कर दिए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि 12,000 लोग किस तरीके से परमानेंट किए। उस टाइम 2019 के पहले एक डीपीसी हुई थी और वो मात्र 200 कुछ लोगों की डीपीसी थी, वही लोग परमानेंट हुए थे। जो एलजी साहब ने ट्वीट करके कहा था कि 12,000 लोग कर दिए, उन 12,000 में से अभी तक एक भी नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। बल्कि उन 12,000 में हमारे साथी पोलों पे ही मर गए। आपने देखा भी है, पुंछ रजौरी में हमारे 2 साथी जो मर गए हैं, आपने देखा क्या हालत थी उनकी, जम्मू में मर गए, उधमपुर में, हर एक जगह। उसके बाद SRO 109, हमारा जो SRO 109 है, वो ये कहता है जब कारपोरेशन बनी थी, फैसला लिया गया था, उसमें पीडीडी डिपार्टमेंट और कारपोरेशन दोनों बैठे थे। उस टाइम एक SRO 109 निकाला गया, उसमें यह कहा गया कि जब तक PDL TDL रेगुलर नहीं होंगे तब तक कोई भी बंदा नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद रही बात रूलों की, इन्होंने कहा कि रूल नहीं है अभी तक हमारे पास, कारपोरेशन के पास। अब तो रूल भी बन गए। जब रूल बन गए उसके बाद भी इन्होंने आज तक कोई कारपोरेशन की तरफ से ही कोई डीपीसी नहीं, चाहे कश्मीर में हो चाहे जम्मू में हो। अगर 2021 में एलजी साहब ने ट्वीट किया था 6-6 महीने के बाद डीपीसीयां करते, आज हमारे कम से कम 5,000 जम्मू में लोग हैं, कम से कम 3,000-3,500 लोग वो निकल चुके होते, और आगे की बाकी वाले उनकी जगह मिलती, और धीरे धीरे डीपीसी 6-6 महीने के बाद करते वो लोग आ जाते। लेकिन अब हमारी एक ही डिमांड है, रेगुलेशन पॉलिसी, 1 टाइम सेटलमेंट। अब 72 घंटे की आपने यहाँ पे स्ट्राइक दी, 72 हमने घंटे के बाद क्या स्ट्रेटेजी? हमने 72 घंटे की कॉल आप 72 घंटे की स्ट्राइक दी है। हम बल्कि पावर बंद नहीं करेंगे। जहां जहां पावर बंद होगी हमारे लोग स्टोर नहीं करेंगे, हमारे लोग स्ट्राइक पे हैं। हाँ, इस दौरान कोई हमारा गरदार साथी पावर चला रहा है और उसकी जिम्मेवारी खुद होगी, बल्कि ना एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना डिपार्टमेंट की होगी, ना यूनियन की। अगर उसको कहीं शॉर्ट पड़ गई, उसको कुछ भी हो गया, मर गया, टांग कट गई, उसकी जिम्मेवारी ना यूनियन की, ना पीडीडी डिपार्टमेंट की, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की। जब आपने आह्वान किया था कुछ 2 दिन पहले, जब आपने कहा था हम 72 घंटे की कॉल स्ट्राइक को कर रहे हैं, तो उसके बाद जब आपके एमडी साहब को या उनके अधिकारी हैं, उन्होंने आपसे बात करने की अभी तक हमारी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। अभी तक हमारी कोई बातचीत, हमें कोई न्योता नहीं आया। हम बल्कि इनको खुल के बाहर आना चाहिए, हमारे ऑफिसरों को भी आना चाहिए, चाहे वो लाइनमैन यूनियन हो, चाहे वो इंजीनियर यूनियन। कैसे आएंगे आप? इनके खुद ही नहीं पता चल क्या रहा। आप कहते देखिए टेंडर की बात लीजिए ना, फिर टेंडर किसने निकाला? सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको एमडी साहब ने मना कर दिया कि टेंडर हमने नहीं निकाला, ये र्यूमर है। जब आपने सबूत लाए, वो टेंडर वापस भी कैंसिल भी हो जाता है। फिर कौन है वो लोग जो इस तरह की चीज कर रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं पब्लिक डोमेन है? आपको विश्वास में क्यों नहीं लाया जा रहा? उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं जा रही? जब एमडी साहब को ही नहीं पता, एक बड़ी चेयर है एमडी, कोई छोटी मोटी चेयर नहीं, उन्हें नहीं पता कि किसने टेंडर निकाला। डेली वेजरों के कुछ कातिल हैं, डेली वेजरों के जो कुछ कातिल हैं, जो इनका शोषण करके अपना नाम चमकाना चाहते हैं, अपनी लीडरी को अप करना चाहते हैं। हमें लीडरी का शौक नहीं, हम बल्कि हमारे बच्चों का फ्यूचर तबाह हो रहा है। अब हमारे बच्चों का फ्यूचर है, जहां जितने तमाम लोग बैठे हैं ये सारे लीडर हैं, इसमें कोई अखिल शर्मा लीडर नहीं है, सारे लीडर हैं जितने भी है। इनके सबके परिवार, सबके बच्चे, अब इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनकी बड़ी बुरी हालत है, उनकी घरों की। आप देखो, अब जहां हमारी जिसको मातृ शक्ति कहा जाता है, हमारी बहनें भी यहाँ आई हुई हैं। अभी एक मिनट यार, हमारी बहनें भी यहाँ आई हुई हैं और वो भी हमारा समर्थन दे रही हैं। और हमारी बहनें वो हैं जो बहनें
अपना घर वाला गवा चुकी हैं और जिस तन लागे वही तन जाने। अभी 2 हमारी जो हाल ही में पुनसरजोरी में मर गए, क्या होता है मात्र 9300 हमें मिलती है। जब हमारा साथी कोई मर जाता है तुरंत वो 9300 भी बंद की जाती है। ये नहीं सोचा जाता कि बल्कि उसके बच्चे और उसकी फैमिली क्या करेगी, और उसकी वाइफ जो है वो दर दर की ठोकरें दफ्तरों में काटती है। आज उन साथी को साथ हुआ, ये सारे फील्ड के वर्कर हैं, ये सारे पोलों पे चढ़ने वाले लोग हैं और मेहनत कश लोग हैं, और कल की इनके साथ भी ऐसा होगा। मैं उन साथियों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जो अपने बच्चों के साथ गिरदारी कर रहे हैं, जो अपने बच्चों के साथ गिरदारी कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि उनको भी बाहर आना चाहिए और उनकी बड़ी सर ये भी सर है, ये आपके क्या है? आपका भी ऐसे ही? मैं चौधरी स्पूर्ण सिंह, जम्मू प्रामस प्रेसिडेंट डेली बेसिक पीडीडी। हाँ, मेरे को आज 2 महीने से करंट लगा था, और जब मैं एलटी ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर रहा था तब मेरे को फ्लैश लगी, और उसमें हमारे जो जूनियर इंजीनियर थे उसने टोटल अपनी जेब से 2000 रुपया दिया था। अब बाकी हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। 25 से 30 हज़ार रुपया मैंने लगाया है, और फिर अभी भी इसके ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आज मजबूरन मेरे को भी इधर आना पड़ गया, क्योंकि इस वक्त हमारी हड़ताल करने का टाइम नहीं था, क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही थी। उसमें हमारी पीडीडी डिपार्टमेंट की भी बेइज्जती है, हमारी गवर्नमेंट की भी बेइज्जती है, क्योंकि बाहर के लोग अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने टेंडरिंग की है और हम लोगों को मजबूर किया गया, और इसलिए हमें ये स्ट्राइक देना पड़ गई। और हम जो 2021 में हमारे गवर्नर जी से ने वादा किया था कि हम 12,000 बंदा हम पक्का कर देंगे, लेकिन आज 2 साल गुजर जाने के बाद हमें कुछ नहीं मिला। गवर्नर साहब भी झूठे पड़ गए कहीं ना कहीं। आइए भैया, ये आपके 3 महीने के बाद इधर आइए, इधर करिए। 3 महीने के बाद आप ट्रांसफर आपकी 4 महीने के बाद क्या लेकर जाएंगे? इसको 23 साल हो गया मैंने नौकरी करते हुए, तो मैं भी परेशान हूँ। खुद क्या खाऊंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा इधर। मतलब उम्र के इस पड़ाव में ना आगे के रहे हैं ना पीछे के रहे हैं। हुए ना आगे के ना पीछे के, ऐसे आगे कैसे टाइम पास करूँगा। अगर परमानेंट हो जाते तो आप कुछ ना कुछ बच्चों के कुछ ले जाते, कुछ बुढ़ापे का सहारा बनता। तो अभी कोई उम्मीद नहीं है। दफ्तर वालों को बोलते हैं हमारी तनख्वाह भी पेंडी है। हाँ, 10-12 महीने की 10-12 महीने की है। 10-12 महीने की तनख्वाह नहीं तो फ्री में काम कर रहे हो आप, अपनी जान को जोखिम में डाल के। हाँ, देते ही नहीं, क्या करें। बोलते हाँ निकाल रहे हैं, चिट्ठी दी है, कुछ नहीं हो रहा। तो जय को बोला था मैंने, तनख्वाह ही निकाल दे। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? मैं बीरपुर से हूँ। बड़ी ब्राह्मण ड्यूटी है, बड़ी ब्राह्मण ड्यूटी है। कितने लोग हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं यहाँ पर? काफ़ी हैं, काफ़ी 100-150 आदमी अगर हैं। 12,000 परमानेंट होते तो आपका भी नाम होता शायद। हाँ, हो शायद होता है। तो वो भी एलजी साहब ने भी ऐसे ही बोल दिया हवा में कि हो गए हैं परमानेंट। वो ऐसे ही बोला, 1.5-2 साल हो गए। 2 साल हो गए। एक झूठ जी, झूठ की भी खाद होती है। आप देखिए, इनकी 4 महीने के बाद इनकी रिटायरमेंट है, ये कहाँ क्या लेकर जाएंगे? ये व्यक्ति जिसे महज 2,000 रुपया दिया गया, वो भी जूनियर इंजीनियर की तरफ से, विभाग ने पल्ला झाड़ लिया जनाब। और इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य देखिए, खुद भी आप परेशान हो जाएंगे इन लोगों को देखकर। इतनी गर्मी में, इतनी उमस में ये लोग मजबूरी में। आवाज दो, आवाज दो। मैं दैनिक शिवकामी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पे आए। हम स्ट्राइक है मैम, आपने एक क्वेश्चन किया है कि जहाँ एमडी को पता नहीं है कि टेंडर प्राइवेट हुआ है, बाद में ट्वीट आता है। तो आप देखो कि जब एलजी ने ट्वीट किया था 12,000 बंदा हमने रेगुलर कर दिया। हमारे रविंदर रैना जो यहाँ के स्टेट के अध्यक्ष हैं, वो जहाँ जाते थे वो वही गुनगुनाते थे कि हमने 12,000 बंदा है जो पीडीडी का परमानेंट कर दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे सभी सीनियर साथी जैसा अखिल शर्मा जी, शेर सिंह है, उन्होंने बोला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ एलजी से कि आप क्या चाहते हो कि आपके आगे पीछे है। हम गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, हमारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं इमोशनल होकर कहता हूं कि हमारे बच्चे जैसे आपके आगे पीछे गार्ड लगे, आईपीएस बने, आईएएस बने, लेकिन आप हमें रेगुलर करोगे, हम अच्छी तालीम दिलाएंगे, उनको अच्छे स्कूलों में डालेंगे, तो हमारे बच्चे भी आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। हमारे जितने भी साथी आए हुए हैं, हमसे इतना धोखा क्यों कर रहे हो, ये हमें जवाब दीजिए। और आपने कहा कि ये उम्र है, ये फेक न्यूज है।
एमडी साहब ने ये कहा कि फेक न्यूज है और शाम को ऑर्डर निकलता है ये टेंडर है जो कैंसिल हो चुका है। अब एमडी को बाहर आना चाहिए और इस पे सफाई देनी चाहिए और जब तक ये लिखित में हमें नहीं देंगे रेगुलेशन 1 टाइम के लिए, तब यहाँ 72 घंटे क्या 720 दिन यहाँ बैठना पड़े हम बैठेंगे। ये गर्मी है जो हम बर्दाश्त करने में, अभी हम जैसे दिन का टाइम होता है पोल पे चढ़ते हैं, जब लाइट का कोई फॉल्ट होता है तो हम ठीक करते हैं, वो गर्मी नहीं लगती। तो ये गर्मी हमारे लिए क्या है, जो कहते हैं, जो अभी कहते हैं कि 9300 रुपया हमने इनकी सैलरी की है, उनको मैं पूछना चाहता हूँ 9300 रुपये में आप अपना घर चलाओ, फैमिली बच्चे महीने में 1 बार और 2 बार 2 महीने आप भूल जाते हो, फिर तीसरे महीने में आपको याद आती है कि इनको भी सैलरी देनी है। मैं आपके दैनिक शिफ्ट टाइम से कहना चाहता हूँ कि हमने दिन रात करके, सबसे पहले तो मैं आपको बुनियादी मिसाल देता हूँ कि 5 साल हमने फ्री में काम किया हुआ है। जहाँ कहीं स्टेशन बनता था तो हमें लगाते थे जंगल में, पहाड़ी में, पोल उठा के गर्मी हमने काम किया है। लेकिन मैं हमसे हमारे बच्चों और बीवी को हम क्या जवाब देंगे। जैसे हमारे साथी आए थे, मेरे बुजुर्ग हैं, 3 महीने रह गए उनको पेंशन होने में, वो क्या लेके जाएंगे। जब हमने लड्डू बांटे थे उन लोगों जिनके घर हमारे आए थे मुबारकें देने के लिए, उनको हम क्या जवाब देंगे। इतना बड़ा झूठ, यानी कि इतना बड़ा झूठ। आपको मैं एक मिसाल दे चुका हूँ कि जब आप एमडी के लिए कहते हो तो जब तो ट्वीट करते हैं, याद हम एलजी का हमारे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, तो हम वो सच्चा कौन है झूठा कौन है। एक कहते 12,000 पक्के हो गए, कहते ट्वीट हुआ। मुझे जहाँ जाते हैं जहाँ पब्लिक में जाते हैं, पीडीडी का हमने 12,000 एम्प्लॉई है जो परमानेंट कर दिया। जितनी भी हमारी सुन रही है ध्यान से सुनिए, पीडीडी जो 12,000 परमानेंट के दावे किए थे एलजी महोदय और रविंदर राणा जी, सब झूठे हैं और खोखले दावे निकले हैं। ये जो बैठे हुए हैं इनमें से कोई भी पक्का नहीं हुआ। अब जिनको पक्का किया वो नहीं हमें पता किन्होंने किनके बंदों को किया होगा। अभी तक तो फिलहाल ये जो बैठे हैं बेचारे भाई, इनमें से कोई भी पक्का नहीं हुआ जनाब। यानी कि दावे ऐसा करेंगे आने वाले वक्त में हम ही धोखा दे सकते हैं। मैं मैम साहब डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बोल रहा हूं। हम मीडिया के माध्यम से लोगों से ये एक अवेयरनेस करते हैं कि बिजली के, जैसे आपको रविंदर रैना ने कहा था कि बिजली के डिपार्टमेंट को सब लोगों को हमने परमिट किया, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। 2007 का एम्प्लॉयज मैं हूँ, मेरी फर्स्ट एंगेजमेंट जो है वो 2007 की है, लेकिन हमें एम्प्लॉयज पक्का नहीं किया है। इसलिए अगर ये लोग, हम इसी कंडीशन में रहना चाहते हैं, अगर रविंदर रैना 9,000 पे गुजारा कर सकते हैं तो मैं कहता हूँ मैं 4,500 में कर सकता हूँ। मेरी मीडिया के माध्यम से रविंदर रैना से गुजारिश है कि हमारा कुछ करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर हमारे साथ आप ये चीज नहीं करते तो हमारे धोखा ना करें लोगों से। आप देखिए जरा, जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, उनकी सैलरी आती, उन्होंने यही कहा है कि 9300 रुपये, हम अपना 9300 रुपया उनको देते हैं। जरा 1 महीना घर चलाकर बताएंगे, फिर हम बिल्कुल भी यहाँ से उठ जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं 12,000 की बात की थी, 12,000 रुपये में से कोई भी किसी को भी परमानेंट नहीं किया। झूठा लॉलीपॉप था, झूठा आश्वासन था जो साफ तौर पर अब आज दिख रहा है। आज हल्ला बोल है इन पीडीएल टीडीएल डेली वेजर्स का, जो कि पीडीडी ऑफिस के परिसर में, और ये देखिए इनका दर्द बयां कर रहे हैं। इतनी गर्मी में, इतनी उमस में ये लोग अब दूर दराज से, अलग अलग इलाकों से जम्मू में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि एलजी साहब एक तरफ से ये कहेंगे कि एमडी साहब कहते हैं मुझे पता ही नहीं है कि ये टेंडर निकला, और दूसरी तरफ से टेंडर निकल भी जाता है। और जब ये लोग प्रेस वार्ता करते हैं, आह्वान करते हैं 72 घंटे की कामचोर स्ट्राइक का, तो उसे टेंडर को कैंसिल भी किया जाता है। अरे जनाब, आप कर क्या रहे हैं इन लोगों के साथ? क्यों इनकी जिंदगियों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? और एलजी साहब, आप तो कहते हैं बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। फिर आपने 12,000 के लिए जो कहा था कि पक्के कर दिए, वो 12,000 कम से कम पब्लिक डोमेन में लाई। किनको पक्के हो, कौन पक्के हुए? इनमें से तो कोई पक्का नहीं हुआ फिलहाल 72 घंटे के लिए। और ये भी जनता को परेशान नहीं करना चाहते, पर जब पेट में रोटी ना होगी, बच्चे घर में भूखे होंगे, तो जनाब सड़कों पर तो उतरना पड़ेगा। आखिर किस तरह का निजाम है? अगर पंजाब में, बाकी राज्यों में अगर परमानेंट हो सकते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स क्यों नहीं? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जवाहर।